Like this video and subscribe our channel KYC First for latest updates. Dear students, chemistry 9th का यूनिट 4 और जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एक है मेटालिक बॉन्ड और सेकंड टॉपिक जो है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हम डिस्कस करेंगे डाइपोल इंटरेक्शन। ये दो टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं मेटालिक बॉन्ड की तरफ। ये जो हम जितने भी ये बॉन्ड पढ़ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ये हुआ कि साइंस को एक और चीज मिली, वो ये कि मेटल्स जो हैं, कोई भी मेटल हम ले लेंगे, इसमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं, एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं। एक्चुअली मेटल्स होते ही एलिमेंट हैं, तो तमाम एटम जो हैं वो एक जैसे हैं। अगर ये सेम एटम है, क्या ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं? या इसके अलावा क्या होगा? अब इन एटमों को अगर हम देखें, फर्स्ट हम सोडियम को देखते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, 2 8 and 1। दूसरी सोडियम मेटल को देखें तो उसमें भी ऐसे होगा, 2 8 and 1। अब अगर हम ये कहें कि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन तो इस सोडियम के पास भी 1 है, इस सोडियम के पास भी इलेक्ट्रॉन 1 है। अगर ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर लेते हैं, मैं सिर्फ वैलेंस शेयर बना रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सोडियम का आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे सोडियम का आ गया, तो इलेक्ट्रॉन तो 8 कंप्लीट ना हुआ। जैसा ये ऐसे बॉन्ड तो नहीं बनाएंगे। तो मेटल्स में ऐसे होता है कि जो एटम्स होते हैं, एक वो बड़े साइज के एटम होते हैं, साइज बड़ा, शेल की तादाद जो है वो ज्यादा होती है। जब साइज बहुत ज्यादा है तो न्यूक्लियस की आखिरी शेल पे अट्रैक्शन की वैल्यू जो है वो बहुत कम है। ये अट्रैक्शन की वैल्यू जो है वो इतनी कम हो जाती है, सपोज कर लें अगर कोवलेंट बॉन्ड बनता भी है तो इसको वो काबू भी नहीं रख सकेगा, उस पर अट्रैक्शन की वैल्यू इतनी नहीं होगी कि वो बॉन्ड जो है वो वहां पे रहे। इसलिए अब यहाँ पे ऐसे होता है कि हर एटम जो है, एलिमेंट का एटम कोई भी हो, तो फर्स्ट ये हमारे पास सोडियम ही हम ले लेते हैं, ये उसके एटम है। तो ये तमाम एटम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, इस केस को जरा देखें जी, अगर ये सोडियम एटम जो है आखिरी इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो अब इसके वैलेंस शेल जो बनेगा इससे नीचे वाला बनेगा और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। तो ये एटम ऐसा ही करते हैं कि अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल देते हैं। पर ये सोडियम एटम अगर इलेक्ट्रॉन अपना वैलेंस निकालता है तो चार्ज पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ये भी निकाल देगा, ये भी निकाल देगा। तो ये तमाम एटम जो हैं अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको कोई लेगा नहीं, ये यहाँ पे वॉन्डरिंग करते रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे। इसलिए हम इन इलेक्ट्रॉन को कहते होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक सी है। सी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पूल भी कहते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव कर देते हैं क्योंकि कोई एटम उनको एक्सेप्ट नहीं करे। और जिन्होंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं उन पे चार्ज है वो पॉजिटिव आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज और इन मोबाइल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हरकत करते रहेंगे, कभी इधर चले जाएंगे कभी इधर चले जाएंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। मोबाइल के माने होते हैं हरकत करने, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी है।
तो ये यूं लग रहा है कि जैसे यहाँ पे समंदर है, सी है इलेक्ट्रॉन्स का, और उसमें पॉजिटिव चार्ज है वो इम्बेडेड है। इम्बेडेड मीन धंसे हुए हैं, जैसे आइलैंड्स होते हैं इसमें। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करते हैं। अब ये जो अट्रैक्शन की वैल्यू है, इस पॉजिटिव चार्ज इम्बेडेड है, और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे हरकत कर रहे हैं, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की वैल्यू है, जिसकी वजह से ये यहाँ जुड़ के आपस में रह रहे हैं, इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं कि ये मेटेलिक बॉन्ड। अब ये मेटेलिक बॉन्ड जो है, एग्जांपल नेक्स्ट दे देता हूं। फर्स्ट है ये सोडियम के एटम, और यहां पे एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम के एटम। सोडियम के एटम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, लिहाजा इन पे चार्ज जो है वो +1 है। और ये कितने एटम है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज होंगे। ये मैग्नीशियम है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 12 होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, लिहाजा इन एटम पे चार्ज जो है वो +2 आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर रिलीज कर दिए जाए। तो अब देखें कि मैग्नीशियम में जो मैग्नीशियम मेटल के एटम है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 रिलीज किए हैं, जबकि सोडियम मेटल में जो सोडियम के एटम है उन्होंने इलेक्ट्रॉन 1 रिलीज किए। अब अगर हम चार्ज की वैल्यूज को देखें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो लेस होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, क्योंकि यहाँ पे एक एटम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और यहाँ पे मैग्नीशियम में एक एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। लिहाजा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा होगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो लेस होगा, थोड़ा होगा। इसी तरह पॉजिटिव चार्ज को देखें तो यहाँ हर एटम पे, हर आयन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो +2 है, ये ज्यादा है, और सोडियम में हर आयन पे चार्ज है वो +1 है, ये थोड़ा है। तो मैग्नीशियम में पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा है, लिहाजा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है या अट्रैक्शन की वैल्यू है वो ज्यादा होंगे। जब अट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा है तो इसका बॉन्ड जो है, अगर वो मेटेलिक या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, और जो आयन्स हैं उनमें अट्रैक्शन है, तो मेटेलिक बॉन्ड जो यहाँ पे है ये स्ट्रॉन्ग होगा, और यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड जो है वो वीक होगा। तो ये बॉन्ड जो है ये वीक और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और इसकी बेस भी ऐसे होगा कि इन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेंगे। अगर बॉन्ड चाहे वो स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग पॉइंट चाहे वो ज्यादा है। इसी तरह इसी बॉन्ड पे कंडक्शन डेवलप करेगी कि अगर अट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे, कंडक्शन कम होगी। अब वो कंडक्शन चाहे वो चाहे हीट की हो चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की हो। तो इतने पैरामीटर है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आप ले रहे हैं, डेंसिटी ले रहे हैं, ये पे डिपेंड करते हैं कि यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा उतने ये पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट वैल्यूज शो करेंगे। तो हम डेफिनेशन ये करते हैं मेटेलिक बॉन्ड की। मेटेलिक बॉन्ड क्या है? पॉजिटिव आयंस और जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की वैल्यू है, जिसकी वजह से यहाँ इकट्ठे रह रहे हैं, ये आपस में जुड़ गए हैं, यहाँ भी पॉजिटिव आयन होगा और इस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से यहाँ जुड़ के ये रह रहे हैं। इस अट्रैक्शन की वैल्यू जिसने इनको आपस में जोड़ दिया है, एटम या आयंस को आपस में जोड़ दिया है, हम इसको बॉन्ड कहेंगे। लेकिन कौन सा बॉन्ड? मेटेलिक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बल्कि मैं इससे जरा पीछे चलता हूँ। केमिकल फोर्सेस जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि हम दो किस्म की फोर्सेस हैं वो डिस्कस करें। एक डिस्कस करें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस
और दूसरी फोर्सेस जो हैं वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, इंट्रा के माने होते हैं विदिन, इंटर के माने होते हैं बिटवीन। एग्जाम्पल मैं यहाँ यूं लिखता हूँ, फर्स्ट ये हमारे पास HCl का मॉलिक्यूल है, ये हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ये एक मॉलिक्यूल होगा। एक दूसरा मॉलिक्यूल बनाना चाहिए वो हम यहाँ बना रहे हैं। मॉलिक्यूल में जो एटम आपस में जुड़े हुए हैं, ये फोर्स आपस इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स विद इन दी मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल्स आपस में भी जुड़ेंगे, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये आपस में भी अटैच होंगे। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन करेंगे और ये फोर्स जो आपस में बढ़ेंगे, ये बिटवीन द मॉलिक्यूल है। इस फोर्स को हम कह देंगे ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये याद रखें, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये वीक होती है और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये स्ट्रॉन्ग होती है। और ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स हम डिस्कस भी कर चुके हैं, कौन कौन सी, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड एटसेट्रा। तो इंट्रा हम पढ़ चुके हैं, ये जो आपके पास ये फोर्सेस हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमें डिस्कस करना है वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब इस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में ये क्या होती है, ये मुख्तलिफ किस्म की होती है। जितनी भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे ये तमाम फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन चार्जेस। और यहाँ पे जो चार्जेस आपके पास आएंगे, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है या फिर और चार्जेस हैं, ये चार्जेस जो हैं मोस्टली परमानेंट, जरूरी नहीं परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्पोरेरी भी हो सकते हैं। जैसे HCl की एग्जांपल है, अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ना चाहें, HCl के दरमियान में जो बॉन्ड है, अगर इस बॉन्ड को हम तोड़ना चाहें तो यहाँ पे जो एनर्जी यूज होती है चेंज हो जाता है। एनर्जी यहाँ पे यूज किलो जॉल पर। अगर हम इसको एटम में चेंज करते हैं और अगर इस फोर्स को तोड़ना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करना चाहते हैं, तो ये एनर्जी ओनली 17 किलो जॉल। तो वो आप देख रहे हैं पर मोल। ये जो इंट्रा है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी हमारी लगी है वो 430 लगी है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी यूज हुई है वो 17 किलो जूल। अब इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में पहली फोर्स जो हमारे पास है वो है डाइपोल फोर्स। अब ये डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं, हम एग्जांपल लेते हैं HCl की। इसमें आपको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इक्वली शेयर नहीं है, क्लोरीन की तरफ ज्यादा चला जाएगा तो यहाँ चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। जितना क्लोरीन के करीब चला गया इलेक्ट्रॉन पेयर उतना हाइड्रोजन से दूर हो जाएगा, तो यहाँ चार्ज आ जाएगा पार्शियल। अब इस बॉन्ड को और कंपाउंड को हम कह सकते हैं कि ये पोलर है। और कितने पोल इसके बन गए जी, 2 पोल, नेगेटिव पोल्स हैं और पॉजिटिव पोल। तो पोल ये 2 ही किस्म के हुआ करेंगे, नेगेटिव पोल्स एंड पॉजिटिव पोल। इन पोल की वजह से हम इसी को कह सकते हैं पोलर है, या फिर इसको कह सकते हैं डाइपोल। एक और HCl का मॉलिक्यूल बनाए, ये आ गया पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये मॉलिक्यूल की जो है ये भी आपके पास पोलर हो गया, डाइपोल भी आप इसको कह सकते हैं। ये 2 पोल्स इसके हैं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब जब ये मॉलिक्यूल से दूसरे करीब आएंगे
एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट, और इस अट्रैक्शन की वजह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच, अगर ये मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाएंगे तो इस फोर्स को हम नाम दे देंगे, ये कौन सी फोर्स है? ये डाइपोल 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 फोर्स। एक डाइपोल इधर है, एक डाइपोल इधर है, फोर्स। इस फोर्स को हम नाम दे देंगे, ये है डाइपोल डाइपोल फोर्स। और एग्जाम्पल लेना चाहें? वाटर की एग्जाम्पल लेते हैं। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू हाइड्रोजन से ज्यादा, पार्शियल नेगेटिव। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को मतलब खींच लिया तो हाइड्रोजन से दूर हो जाएंगे, या पार्शियल पॉजिटिव। नीचे वाले हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगी, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल। अब ये होगा कि ऑपोजिट एंड जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और इस अट्रैक्शन की वजह से ये होगा एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड से अटैच होगा। अब ये दरमियान में जो हमारे पास फोर्स बन रही है, इस फोर्स को हम दे देंगे, कह देंगे कि इधर भी डाइपोल है, इस तरफ भी डाइपोल है, या ये फोर्स कौन सी होगी? डाइपोल डाइपोल। अभी हम इसको डाइपोल डाइपोल फोर्स कहेंगे, कल या परसों हम इसको डिस्कस करते हैं, या नेक्स्ट वीक हम इसी फोर्स को सम टाइम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। तो कब कहेंगे वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बहरहाल आप इसको अभी जो है वो डाइपोल डाइपोल फोर्स। इसमें एक और एग्जांपल अगर हम ले, HF फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचते हैं हाइड्रोजन से, तो एक और केस ले HCl भी कंपेयर करना। फ्लोरीन जो है उसने भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से खींचने हैं, और जो क्लोरीन है उसने भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से खींचने। दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से खींच रहे हैं, लेकिन फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत या टेंडेंसी जो है वो क्लोरीन से ज्यादा है। अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा। सिमिलरली हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एयर से ज्यादा दूर चले जाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपना खींचता है, ज्यादा नेगेटिव होगा। हाइड्रोजन से ज्यादा दूर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पार्शियल। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा लेकिन उतना नहीं खींच सकता हाइड्रोजन से जितना फ्लोरीन खींच रहा है, क्योंकि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींचने की सबसे ज्यादा। यहाँ पार्शियल नेगेटिव होगा लेकिन थोड़ा होगा, इसमें पॉजिटिव भी थोड़ा होगा। अब अगर हम अट्रैक्शन की बात करें तो ऑपोजिट एंड HF में वो भी आपस में अट्रैक्ट करेंगे। फ्लोरीन नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। HCl में क्लोरीन और हाइड्रोजन में अट्रैक्शन होगी क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं, लेकिन अट्रैक्शन की वैल्यू सेम नहीं होगी। यहाँ पे चार्जेस लेस हैं, अट्रैक्शन थोड़ी होगी। यहाँ पे चार्जेस की वैल्यू ज्यादा है, अट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा। बहरहाल हम इन फोर्सेस को नाम वही देंगे। ये फोर्सेस कौन सी हैं जी? डाइपोल, एक इस तरफ डाइपोल है, एक इस तरफ डाइपोल है, तो ये होगी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इधर ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, हम इसे कह देंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो इन फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है? इन फोर्सेस स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो कैसे? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और हाइड्रोजन की है 2.2, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो आ गया 1.8। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2 और हाइड्रोजन की है 2.2, डिफरेंस आ गया 1। मतलब कि HCl में अगर इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं तो 1 फोर्स एक्स्ट्रा खींच रहा है, और HF में 1.8 फोर्स है, वहां ज्यादा फोर्स से खींच रहा है, लिहाजा वहां पार्शियल चार्जेस ज्यादा होंगे।
अगर पार्शियल चार्जेस ज्यादा हैं तो अट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा, अगर अट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा है तो इनको ब्रेक करना मुश्किल होता है। अगर ब्रेक करना मुश्किल है तो इन लिक्विड्स के मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, रेट ऑफ इवेपोरेशन, कितना वेपर में चेंज होगा, उड़ जाएगा या नहीं उड़ेगा, ये तमाम चीजें जो है वो इन फोर्सेस पे डिपेंड करती है। अगर ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन के इसका बाहर उड़ के जाना, जैसे ये पेट्रोल वगैरह उड़ जाते हैं, वेपर्स में चेंज होते हैं, और अट्रैक्टिव फोर्सेस वैल्यू स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा है अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो फिर ये वेपर्स में चेंज मुश्किल से। तो एक तो इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस, सेकंड डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल। अगर चार्जेस की वैल्यू ज्यादा है जैसे HF है, अगर डिस्टेंस आप ज्यादा कर देंगे तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू है वो कम है। थर्ड पॉइंट, टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को ज्यादा कर देंगे तो ये फोर्सेस वीक हो जाएंगे। अगर फोर्सेस की वैल्यू वीक हो जाएंगी तो इनका वेपर्स में चेंज होना आसान हो जाएगा। तो ऐसे 3 फैक्टर्स हैं जिस पे ये डाइपोल फोर्सेस रहेंगे असंदाज। ठीक है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, सेकंड डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, एंड थर्ड वन इज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। तो ये इन तमाम फोर्सेस हम यही कहेंगे कि ये डाइपोल फोर्स। अब क्योंकि आज आपका टेस्ट भी है, मैं इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ। एटम बॉन्डिंग जो है ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, और कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपका ये चैप्टर जो है वो एंड होगा। क्वेश्चन है वो पूछ लें। जी बेटा, किसी का क्वेश्चन है तो बता दें।